मेरे भाई, अगर तुम भी गरीब हो, पैसे नहीं कमा रहे हो, तो इस दुनिया में कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। चाहे तुम कितना भी पढ़े लिखे हो, समझदार व्यक्ति हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं। रिश्तेदार भी तुम्हारे पास तो भाग जाएंगे अगर तुम्हारे जेब खाली हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, तो लोग समझेंगे क्या टाइम पास कर। लेकिन वही चीज़ अगर कोई पैसे वाला बोल रहा होता है, पैसे वाला लोग बता रहा होता है, तो लोगों को क्या लगता है, वाह क्या बात बताया, एकदम सही बात बताया। सच बात है कि नहीं? तो दोस्तों, अगर आप भी गरीब हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए। स्किप करके देखोगे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर लगेगा क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी इस YouTube चैनल में नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बिजनेस आइडिया इस YouTube चैनल में लाता रहता हूँ। और वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप गरीब हैं तो ये 4 बिजनेस बता रहा हूँ, 4 बिजनेस जो आपके एरिया में, आपके गांव में बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। 4 बिजनेस। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि गरीब लोग ये चीज़ सोच ही नहीं सकते हैं कि हम कम पैसे से भी एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कम पैसे लगा करके भी अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लो इन्वेस्टमेंट में, बोले तो 10,000 में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। अब आप लोग ये कमेंट करोगे, भाई तुम तो खुद छोटे हो, तुम्हें क्या पता है बिजनेस क्या होता है, बहुत मेहनत करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। लेकिन मेरे भाई, मैं सिर्फ आप लोगों को बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। आप करो ना करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। करना नहीं करना आप लोगों का काम है। अब इसमें क्या होगा ना, कि 100 में 90 लोग सिर्फ देखेंगे और कमेंट करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम अभी छोटे हो, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये वो। लेकिन जो करने वाले होंगे वो 10 ही लोग होंगे जो इस वीडियो को दिल से देखेंगे, गहराई से सोचेंगे और मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ उस बिजनेस को स्टार्ट भी करेंगे। तो चलिए बताते हैं 10,000 में बिजनेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 में पहला हो जाएगा बर्गर। बर्गर यह बिजनेस और कुछ और भी हो सकता है, जैसे चिल्ली चाउमीन, रोल वगैरह बनाते हैं वो लोग। अब मैं ऐसे लोगों से भी पता किया हूँ जो खुद चिल्ली चाउमीन, बर्गर वगैरह या फिर रोल वगैरह बना करके बेचते हैं। उन लोगों से बात करने से यह पता चला कि वो एक एक दिन में वे लोग ठेला में जब करते हैं अपना चिल्ली चाउमीन का वगैरह फास्ट फूड का जो चीज़ें बेचते हैं, एक दिन में 2,000 रुपये, 1,500 या फिर एक दिन में 1,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आप लोग सोच सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, लेकिन एक दिन में 1,000 रुपया, 1,500 रुपया या फिर 2,000 रुपया तक का इनकम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तब इस बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, बहुत लोग ये भी सोचेंगे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये सब क्या हम करूँगा। लेकिन भाई, अभी का बेरोज़गारी को अगर दूर करना है, बेरोज़गारी का जो धब्बा लगा है आपके ऊपर, उसको अगर आप हटाना चाहते हैं,
तो आपको यह सब करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पढ़े लिखे होने के हिसाब से अभी के टाइम में काम नहीं मिलता है। आपको ये देखना होगा कि पैसा किस चीज़ में हम कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का हुनर नहीं है तो सबसे पहले आप कुछ भी हुनर सीख लीजिए, जैसे कि चिल्ली चाउमीन बनाने का, ठीक है, या फिर गाड़ी वगैरह रिपेयर करने का, इलेक्ट्रिक चीज़ों का रिपेयर करने का, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिस चीज़ को आप रिपेयर करने या फिर और भी कुछ चीज़ों का हुनर सीख सकते हैं, जिससे आप डेली का पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा गन्ने का जूस। गन्ने का जूस, हालांकि ये 10,000 में स्टार्ट नहीं हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिजनेस का आइडिया दे रहा हूँ। ऐसा आप कुछ भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं गन्ने का जूस का, ठीक है। गन्ने का जूस, 1 क्विंटल गन्ना कितना प्राइस में मिल सकता है, एक अंदाज़ा 300, 400 या 500 1 क्विंटल का रेट। तो एक एग्जांपल, अलग अलग जगह में अलग अलग रेट होता है, ठीक है, जिससे जूस निकाला जाता है उस गन्ने का अलग अलग रेट होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल 300 लेते हैं, ठीक है। 300 रुपया में कितना मिल जाएगा, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल, अब 1 क्विंटल में कितना गन्ना हो सकता है, 50 या 60 गन्ना। 1 क्विंटल में 50 या 60 गन्ना हो सकता है, 60 गन्ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो भी लोग गन्ना बेचते हैं, गन्ना का जूस बेचते हैं, वे एक गन्ना से लगभग 3 या 4 गिलास जूस निकाल लेते हैं, जो कि बिकता है। अभी देख सकते हैं आप अपने गांव या अपने शहर या अपने एरिया में 1 गिलास का रेट होता है 20 रुपया, ठीक है। एक गन्ने से एक गन्ने से 2 या 3 गिलास, 3 या 4 गिलास जूस निकलता है, ठीक है। और 20 रुपये के हिसाब से बिकता है। तो एक गन्ने से 3 या 4 गिलास जूस निकलता है, ठीक है। मान के चलते हैं 3 गिलास, 3 गिलास से जूस निकलेगा 20 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 60 रुपये हो जाएगा, 3 गिलास का 60 रुपया। एक गन्ना से 3 गिलास निकला, और एक गन्ना से कमाई हुआ कितना, 60 रुपया। अब सोच सकते हैं 60 गन्ना है, 60 गन्ना से अगर 60 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, 60 गन्ना से 60 रुपया कमा रहे हैं, 6 छक 36, 3600 रुपया। 1 क्विंटल में मात्र 50 से 60 गन्ना बेच के आप एक दिन में 3600 रुपया का पैसा कमा सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे गन्ना पीसने के लिए, गन्ने से जूस निकालने के लिए भी मशीन की ज़रूरत होता है, उसके बारे में तो आपने बात किया ही नहीं। तो मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि ये 10,000 से भले स्टार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ये मशीन आपके टाउन क्षेत्र में, आपके एरिया में 70 से 80 हज़ार, 70 या 80 हज़ार में मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख में मिल सकता है, 1 लाख में, 1 लाख में मिल सकता है। आप सोच सकते हैं एक दिन में आप 3600 रुपया कमा रहे हैं, उसमें पुदीना लगा, आपका बर्फ़ लगा, ठीक है, और भी जो भी लगता है वो सब लगा,
वो सब हटा के भी अगर 600 आप हटा देते हैं तो पर डे का 3,000 रुपये बचता है। 3,000 रुपया, ठीक है। 3,000 गुना 30 एक महीने का, ठीक है। 3,000 गुना 30 एक महीने का, 3×3 = 9, 90,000। 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक महीना में। अब छोड़िए, 50,000 का मान के चलिए, तो कम है क्या? काफ़ी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तीसरे नंबर के बिजनेस के बारे में। अब देखते हैं तीसरे नंबर में कौन सा बिजनेस है और कितना प्रॉफिट है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरा बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो तीसरा बिजनेस है कपड़े का। मेरे भाई, कपड़ा, रोटी, मकान एक ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। हमेशा इंसान को ज़रूरत होते रहता है, ठीक है, और बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। तो तीसरा है कपड़ा। यह कम पूंजी से भी स्टार्ट हो सकता है, 10-15 हज़ार 20,000 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 लाख 5 लाख 10 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम के करना चाहते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब आदमी हैं, तो क्या करेंगे? कम पूंजी से स्टार्ट करेंगे, 10,000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास एक साइकिल है या फिर बाइक है, उसमें आप घूम घूम के कपड़े को बेच सकते हैं। अब आप बोलेंगे भाई ये तो मेरा स्टेटस का नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, घूम घूम कर कपड़ा बेचूंगा। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम बेरोज़गार हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हुनर भी नहीं है, तब तुम करोगे क्या? सोचने वाली बात है। तो इस स्थिति में तुम्हें जो कुछ भी काम मिल रहा है काम कर लो, जो कुछ भी धंधा दिमाग में आ रहा है, बिजनेस दिमाग में आ रहा है कर लो, या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो। क्योंकि जब आप अपना बिजनेस करोगे तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे ऊपर मालिक नहीं है जो तुम्हें ये बोलेगा कि ये करो वो करो, कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा करके अपना धंधा, अपना बिजनेस कर सकते हो। तो चलिए कपड़े पे बात करते हैं। अगर आप एक कपड़ा अगर आप 500 रुपया में बेचते हैं तो इसमें लगभग 50-100 या फिर 150 का प्रॉफिट हो ही जाता है कि नहीं? आप लोग भी समझ सकते हैं कि इतने रेट में 50 रुपया या फिर 100 रुपया या फिर 150 रुपया का प्रॉफिट हो ही जाता है। आप लोग को भी ये बात पता होगा, ठीक है। अगर 500 वाला कपड़ा 100 लोगों को भी बेचते हैं, 100 लोगों को भी बेचते हैं और आप मात्र 100 रुपये का प्रॉफिट निकालते हैं, तो भी 100 लोग में 100 रुपया निकलता है, तो आपका हो जाता है 10,000 रुपया। माय गॉड, देख सकते हैं 500 वाला कपड़ा अगर आप 100 लोगों को बेच देते हैं तो टोटल अमाउंट होता है 10,000 रुपया। तो हो सके उसमें आपका 5,000 रुपया कपड़े में भी लगा होगा पूंजी, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो भी सोच सकते हैं कि 5,000 रुपया आपका पर डे का निकल रहा है। वो सब छोड़ो, अगर मात्र 2,000 रुपया भी अगर पर डे का निकलता है तो बहुत बड़ी बात है। 30 दूना 60,000 रुपया ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। 60,000 रुपया ऐसे भी मंथली हो रहा है। वो सब भी छोड़ो, 50,000 भी हो जाए तो क्या कम है क्या? वो भी काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं चौथा बिजनेस में, ठीक है। देखते हैं चौथा बिजनेस क्या है। चौथा बिजनेस है प्रिंटिंग प्रेस। अब आप लोग बोलोगे इसमें तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई, इस बिज़नेस को आप छोटे लेवल से भी लेकर के बड़ा लेवल तक जा सकते हैं। शुरू में आप
ज़्यादा का इन्वेस्ट मत कीजिए, 10 या 1000 का इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कम इन्वेस्टमेंट है, कम पैसा है, तो क्या करो, कम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसमें भी क्या होता है, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग महीने में शादी होता है, तो आप शादी का कार्ड छाप करके भी डेली का 1000, 1500 या 2000 रुपये का इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा मशीन ले सकते हैं, तो क्या होता है कि नई नई दुकानों का ओपनिंग होता रहता है, उसके लिए भी लोग पोस्टर छपवाते हैं। बहुत सारे चीज़ों के प्रचार के लिए भी पोस्टर छपवाते हैं लोग, बड़ा बड़ा पोस्टर बनता है, आप लोग देख सकते हो, रोड के किनारे लगा रहता है या फिर किसी के घर के दीवार में भी लगा रहता है। बहुत बार क्या होता है कि इलेक्शन वगैरह भी टाइम टाइम पे आते रहता है, तो उसमें भी अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाए तो आप चारों ही बिजनेस में एक लो इन्वेस्टमेंट, कम पूंजी लगा करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई तुम तो खुद छोटे हो, तुम्हें क्या अनुभव है। लेकिन मेरे भाई, छोटा बड़ा से फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन इंसान कैसा है उसके बारे में उसका हुलिया देख कर जज नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोगों के पास उतना ही आइडिया होता है तो आप लोग भी बिजनेस कर रहे होते अपना खुद का, ठीक है। मेरे बातों को गलत मत समझिएगा, मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग पैसे कमाएं, अपने ऊपर लगे बेरोजगारी के धब्बा को हटाएं और आप लोग भी आगे बढ़ें। ये बात मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, गलत मत मानिएगा। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अगले व्यक्ति को भी इस वीडियो की मदद से हेल्प हो सके। बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बिजनेस प्लान को लेकर के।